अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जापानी हीटर जो 110 पे चल रहे होते हैं इनको आप 220 पे कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले कि आप कोई अडाप्टर लगाएं या सप्लाई लगाएं। तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं कि आप बिना इसके साथ दरमियान में कोई भी सप्लाई लगाए। यहाँ पे आप दोस्तों को पता होगा कि एक सप्लाई आती है इस तरह की, तो यहाँ पे आपका हीटर का स्विच लगता है और इसका जो स्विच होता है वो आप 220 में लगा सकते हैं। तो इसको बाईपास किस तरह किया जाता है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हीटर है, ये दोस्तों 220 पे नहीं है, अभी 110 पे चलता है। तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये आप देख सकते हैं 75 वाट का है, अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो 220 वोल्ट टू 110, ये इस कंपनी का जिन्होंने बनाया उसका नाम लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको पावर दे देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है। अब इसके अंदर आप लगाते हैं ये स्विच जो हीटर का होता है। तो जो भी जापानी हीटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 110 वोल्ट पे सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो ये भी 110 वोल्ट पे ही होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हीटर ऑन हो चुका है, लेकिन हमने इस सप्लाई को दरमियान में से हटाना है। कुछ दोस्त भूल जाते हैं कि हमारा हीटर जो है वो 110 पे चलता है, तो वो डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर आपका 110 पे है तो आप किस तरह इसको बाईपास कर सकते हैं दोस्तों, ये अगर आप भूल जाते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई आती है जिसको हम इंटरनल सप्लाई बोलते हैं। ये दोस्तों 220 से 110 करती है, इस तरफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो तारे हैं ये 110 के लिए हैं। यहाँ से हमने 220 की पावर देनी है, तो यहाँ पे हमें हीटर के लिए पावर मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ कि किस तरह ये लगेगा। तो सबसे पहले आपने अपने हीटर को ओपन कर लेना है। कुछ दोस्तों के यहाँ साइडों पे पेच होते हैं, तो यहाँ हमारे साइडों पे नहीं है, ये स्लाइड होता है ऊपर की तरफ, तो इसके सामने पेच है। दोस्तों हमने इसके पेच खोल लिए हैं और हमने इसको ओपन कर लेना है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा फ्रंट पैनल निकल गया है। अब दोस्तों ये इसका इंटरनल सिस्टम है। अगर किसी को दोस्त को समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई भी मसला हो। यहाँ पे मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। और ये दोस्तों अब हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास अगर जगह ना हो तो हम किस तरह लगा सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे फिट किया था। अब हम फिट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, तो अब हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही मसला आ रहा है जो लास्ट टाइम आ रहा था कि हमारी जो तारें हैं कनेक्ट करने के लिए इंटरनल वो ज़्यादा छोटी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दो तारें लेंगे जिनके अंदर दो तारें होंगी, दो इसके साथ लगा देंगे और दो इसके साथ। तो मैं ज़रा इसको जल्दी से लंबा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास तारे हैं। ये मैं लगा लेता हूँ इनपुट पे। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है 220 वोल्ट। यहाँ पे मैं इनपुट पे लगा लेता हूँ।
दोस्तों अगर आपको इसकी पहले से ही समझ है और आप कोई थोड़ा सा पार्ट देखना चाह रहे हैं तो स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, ये इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं और उनको नहीं पता कि ये किस तरह काम होगा, तो उन दोस्तों के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगी। और जिन दोस्तों को समझ ना आए फिर भी वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो किसी का भी। तो हमने तारें जोड़ ली हैं, अब हम इनके ऊपर टेप कर देते हैं इस तरह। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पक्का। तो अगर आप दोस्तों स्लीव लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि स्लीव हम लगा रहे हैं, तो स्लीव भी आप लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा हल है। लेकिन टेप जो है वो और भी अच्छा हल है कि टेप जो है वो उतरती नहीं है, स्लीव आगे पीछे भी चली जाती है अगर आप हिलाएंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिरे थोड़े थोड़े निकाल लेने हैं। यहाँ पे मैंने फाइबर की तार इस्तेमाल की है जिसके ऊपर स्लीव पहले से होती है मौजूद। ये दोस्तों हीटर के साथ आती है, हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं। अब दोस्तों हमारा मेन काम जो है वो यहाँ पे है। तो लास्ट टाइम हमने जिसको कन्वर्ट किया था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, उसमें इतनी जगह नहीं थी। तो ये हमारी मेन पावर कॉर्ड है, पावर केबल भी आप बोल सकते हैं। इसको हमने दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ से कट कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ भी लगाना है और इधर भी जोड़ लगाना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से काट लेंगे। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों ये तार हमने काट ली है, ये पीस है, और इन दोनों तारों को हम अब अलग-अलग कर लेंगे। तो दोस्तों अलग करने का मकसद यही है कि अब हम जोड़ आसानी से लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको जोड़ लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये काफ़ी मोटी तार है, क्योंकि इसके ऊपर इसका लोड होता है पूरे हीटर का। तो आप जो भी तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने ध्यान से इस्तेमाल करनी है कि अगर पतली हुई तो बाद में इशू खड़ा कर देगी। तो कोशिश करें आप मोटी तार ही इस्तेमाल करें। अब दोस्तों हमने ये 220 वाला तो हिस्सा जोड़ लिया है, अब हमने 110 वाला जो हिस्सा है इसको जोड़ना है। तो अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये जिस तरह मेरा सप्लाई के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपका नहीं लिखा आ रहा तो आप किसी भी साइड से करंट दे के दूसरी तरफ वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रख के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी तारें छोटी हैं, तो दोस्तों जापानी हीटर के अंदर आपको जब भी कन्वर्जन करनी होती है 220 पे, तो ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो तारें हैं वो ना छोटी पड़ जाएं, क्योंकि इसके साथ सिर्फ इतनी तारें ही आती हैं सप्लाई के साथ।
अब दोस्तों करना क्या है, हमने लगाने से पहले एक दफ़ा इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेना है कि हमारा जो ये सारा सिस्टम है क्या हमने सही लगाया है या ये लिखाई गलत भी हो सकती है। तो अब हम इसको सीरीज पे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आ गया, इसको हम सेट कर लेंगे एसी वोल्टेज पे। तो यहाँ पे आपको साइन भी शो हो रहा होगा। अब मैं इसको लगा देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ ताकि हम आसानी से चेक कर सकें। तो दोस्तों ये तारें आपस में जुड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी सप्लाई ख़राब भी हो सकती है। तो अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ यहाँ से। ये मैंने एक लगा दी है, अब हम दूसरी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लगा सकते हैं, अब कोई भी मसला नहीं है। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह पहले चेक कर लेना है, क्योंकि बनाते वक्त सप्लाई के ऊपर लिखाई में गलती भी हो सकती है। तो आपने अपने एंड पे ज़रूर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टेप कर लेनी है इस साइड पे भी। तो मेरी ये तारें जो थी ये बराबर आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया, इनको लंबा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो थी वो छोटी थी, तो लिहाजा मैंने उनको लंबा कर लिया है। अब हमने दोस्तों ये जो मेन पावर आ रही है बाहर से, इसके साथ सप्लाई को जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको वाज़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ये सारे जो जोड़ लगाए हैं हमने, सभी जोड़ पे अगर आप सोल्डरिंग कर देते हैं तो और भी पक्के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल टेप है, तो मैं टेप लगा देता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सोल्डरिंग करना चाह रहे हैं तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सप्लाई को पक्का करना है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें चाहिए स्क्रू, और मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ अंदर। और अभी दोस्तों जस्ट मैंने ऐसे ही रखा है। तो ये जो इसकी पावर है इसको मैं ऐसे गुजार के ले आऊँगा सभी तारों के नीचे से, ताकि हमारी जो तार है ये भी पूरी हो जाए। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमने सप्लाई को यहाँ किसी भी जगह पे पक्का कर देना है। उसके लिए हमें चाहिए नट पेच। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये छोटे नट पैच का इस्तेमाल करने वाला हूँ वाशर के साथ। तो यहाँ पे ये जो नीचे आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये असल में इसके सुराख हैं हवा के लिए। तो हमने इसी लाइन से गुजार से, यहाँ पे इस लाइन से ही गुजार लेना है और इसको यहाँ पे फिट कर लेना है। तो हमें दोबारा से सुराख भी नहीं करने पड़ेंगे। अब मैं इसको
सीधा कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी पीछे से जाली निकालनी पड़ेगी। तो ये जाली दोस्तों हमने निकाल ली है। अभी दोस्तों हमने यहाँ से गुजारने हैं पेच और इसको यहीं पे पक्का कर देना है। जी तो दोस्तों अब हमारा जो सप्लाई वाला सिस्टम है वो भी लग चुका है। तो अब हमने करना है इसको बंद। तो मैं पीछे से जाली लगा लेता हूँ। जाली हमारी लग चुकी है। अब दोस्तों हमने इसके अंदर कोई भी अडाप्टर नहीं लगाना। अब हम डायरेक्ट इसको 220 पे चला सकते हैं। ये अब कंप्लीट है। तो अब हम ये ऊपर वाला इसका हिस्सा लगा लेते हैं। क्योंकि ये स्लाइड होता है तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।